हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आज की क्लास में बच्चों शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 11 और 12 को हल। तो देखिए कार्यपत्रक 11। कार्यपत्रक 11। पहला प्रश्न है कि आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है, लेकिन आप तथा आपकी छोटी बहन है। अचानक बहन अस्वस्थ हो जाती है, उसे उल्टियां होने लग गई हैं। समूह में बैठकर चर्चा कीजिए और बताइए कि आप बहन के उपचार हेतु क्या क्या करेंगे और लिखिए। तो अगर मम्मी पापा घर पे नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे बहन को आराम करवाऊंगा। सबसे पहले बहन को आराम करवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर को बुलाऊंगा। ठीक है। फिर समय पर समय पर दवा दूंगा। समय पर दवा दूंगा। फिर मम्मी पापा को सूचना दूंगा। ठीक बच्चों। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। पढ़िए और संयुक्ताक्षर वर्ण पर गोला लगाइए। संयुक्ताक्षर कौन कौन से? सबसे पहले देखिए स, य, फिर स, य। देखो, त्र भी हो गया और ये त्र दोनों हो गए। फिर स्र, स, फिर स और त्र। ये त्र और स। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिखिए। पढ़ता राम है कक्षा 5 में, तो लिखेंगे राम कक्षा 5 में पढ़ता है। फिर देखो महा जन्मदिन अप्रैल मेरा आता मैं है, तो लिखेंगे मेरा जन्मदिन अप्रैल माह में आता है। फिर देखिए राज्य राजधानी की राजस्थान है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे राजस्थान की। क्या आ जाएगा? राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजस्थान की राज राजस्थान यहाँ पे लिखेंगे, ये राज्य है। यहाँ लिखेंगे राजस्थान राज्य। यहाँ भी राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। फिर देखिए चौथा प्रश्न। संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे कि रस्सी में से संयुक्त व्यंजन थे रस्सी लास्ट वाला है, तो ये अलग कर दिए। फिर एक लड्डी, तो ये हो जाएगा अलग। ठीक है। इसमें हो जाएगा म। ठीक है। इसमें हो जाएगा का। इसमें हो जाएगा स्ता। इसमें चा। इसमें टी। इसमें चा। और इसमें नौ। ठीक। शिक्षक प्राथमिक उपचार पर 3-4 वाक्य बोलकर लिखवाएंगे और विद्यार्थी सूत्र लेखन करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले किस पे? प्राथमिक उपचार पर लिखेंगे चोट लगने पर घाव को
साफ करना चाहिए। साफ करना चाहिए। फिर लिखेंगे साफ पट्टी बांधनी चाहिए। फिर लिखेंगे आवश्यकता आवश्यकता होने पर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे। चौथा लिखेंगे दवा दवा समय पर लेनी चाहिए। ये हो गया अपना कार्यपत्र कंप्लीट 11 नंबर। अब करेंगे कार्यपत्रक 12। तो देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न कार्यपत्रक 12 का, सहपाठियों के साथ समूह में बैठकर बातचीत कीजिए। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं बच्चों जो हमें हमेशा याद रहते हैं, हम उन्हें याद कर खुश भी होते हैं। उस दिन पर चर्चा कीजिए। तो वह दिन आपके लिए क्यों यादगार है? तो क्यों यादगार है लिखेंगे वह दिन मेरे लिए यादगार है क्योंकि उस दिन उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो वह दिन आपको कैसा लगा? वह दिन कैसा लगा? तो यहाँ लिखेंगे मुझे वह दिन बहुत अच्छा लगा। फिर लेकिन हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम उन्हें सदैव याद रहें? तो हमें लिखेंगे हमें सबसे प्रेम सबसे प्रेम सम्मान और विनम्र भाव से या विनम्र भाव जैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में बड़ी ई मात्रा वाले युक्त शब्दों पर गोला लगाइए। सबसे पहले देखो ती, उसके बाद में री, फिर जाएगा सी, गर्मी में मी, तपती में ती, फिर छतरी में री, चढ़ी में री। ये हो गए बड़ी मात्रा वाले शब्द। फिर तीसरा प्रश्न, कहानी पढ़िए और समझिए। क्या कहानी है? एक दिन दिनेश स्कूल से लौटते समय बगीचे में गया। उसने देखा घास, प्लास्टिक और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वहां कई पौधे मुरझाए हुए हैं, उन पौधों को पानी नहीं दिया है। उसे बुरा लगा। तभी एक तितली उसके पास आई और बोली, अगर लोग ऐसे ही कूड़ा कचरा करते रहे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। दिनेश चौंक गया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को लेकर बगीचे में पहुंचा और सबने मिलकर बगीचे में साफ सफाई की, नए पौधे लगाए, पानी दिया। कुछ हफ्तों में बगीचा सुंदर दिखने लगा तो लोग भी साफ सफाई करने लगे। अब दिनेश को सब बगीचे का नन्हा पहरेदार कहने लगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण क्या बना रहे,
हरा भरा और सुंदर दिखे। फिर देखिए चौथा प्रश्न। एक शब्द में बताइए वह स्थान जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो हम कहाँ पढ़ने जाते हैं? हम जाते हैं विद्यालय। बच्चों कहाँ जाते हैं? विद्यालय। लिखेंगे विद्यालय। वह जो हमें पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं हमें? हमें पढ़ाते हैं बच्चों शिक्षक। वह जो अनाज पैदा करता है, अनाज कौन पैदा करता है बच्चों? किसान। वह स्थान जहाँ बीमार होने पर जाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? अस्पताल। अस्पताल। तो बच्चों ये हो गए कार्यपत्रक 11 और 12 दोनों को कंप्लीट। तो दोनों को आराम से आप सॉल्व करना, अपनी वर्कबुक कार्य पुस्तिका भरना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको यहाँ पे मिल सके और सबसे पहले आप कार्यपत्रक कर सकें।